हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो 27 तारीख का है और जिस दिन मैं गांव से आई हूँ ना, मतलब एक रात अभी पहले मैं आई हूँ 26 को, और उसके अगले दिन का ये वीडियो है। यहाँ पर मैं अभी दोपहर का वीडियो पिछला वाला यहाँ पे ख़त्म हुआ था और उसके बाद से ये वाला वीडियो स्टार्ट किया है। तो दोपहर में हमारा लंच वगैरह हुआ और देखिए मेरे घर में आ चुका है एक नया सामान, नया फर्नीचर, और ये है बेड, जो कि इस वाले रूम में बेड नहीं था। तो फाइनली आज मेरे घर में नया बेड आ चुका है। और ये बेड हम लोग पहले ही ऑर्डर दे करके गए थे, जब गांव गए थे ना उससे पहले इसको बनाने के लिए ऑर्डर दे के गए थे। तो ये भी था, पहले से ही तय था कि जिस दिन हम लोग गांव से आएंगे उसके अगले दिन इसको फिर लेके आएंगे। तो जस्ट अभी ये आया है और अभी ये सेट करने वाले भी साथ में ही आए हैं और ये धीरे धीरे करके अभी सेट करेंगे। तो उसके बाद फिर मैं इसका फाइनल लुक दिखाऊंगी और आप लोग बताना मेरा जो नया बेड है वो कैसा लग रहा है। और बहुत सिंपल सा हमने बनवाया है क्योंकि ये सरकारी क्वार्टर है और यहाँ के जो रूम है ना वो बहुत ज़्यादा छोटे हैं, तो उसी हिसाब से हमने बनवाया है। और इसका जो सिरहाना है वो सिंपल सा है, बिना बॉक्स वाला, बिना ड्रॉर वगैरह, इसमें कुछ भी नहीं है। सिंपल सा हमने बनवाया है और बहुत ही सुंदर सा है। जैसा हम लोग ऑर्डर दे के आए थे ना, बिल्कुल वैसा ही ये बना है। तो आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि ये जो बेड है ना, काफ़ी टाइम से सोच रहे थे बनवाने के लिए, लेकिन यहाँ पे ना कुछ सामान भी रखा हुआ है। तो उस वजह से ना बहुत सारी कन्फ्यूजन चल रही थी कि इसको बनवाया जाए या नहीं बनवाया जाए। कभी मैं सोचती थी सिंगल बेड बनवाना है, कभी डबल का सोचती थी। तो मतलब बहुत टाइम लग गया इसको डिसाइड करने में कि मुझे किस टाइप का बेड यहाँ पे रखना चाहिए। और काफ़ी ज़्यादा लड़ाई झगड़े, मतलब बहुत बहस के बाद ये सब मिल करके फिर डिसाइड हुआ फाइनली। और ये जो बेड का साइज़ है ना, ये 5x6 का है। और वैसे तो 6x6 का हमारा जो बड़ा वाला बेड है बेडरूम में जो रखा हुआ है 6x6 का है। तो यहाँ पे भी वही हम लोग सोच रहे थे, लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम है कि फ्रिज रखा हुआ है और फ्रिज को जब हम खोलते हैं ना तो वो 6x6 का बेड यहाँ पे बिल्कुल नहीं आता। फ्रिज का जो दरवाज़ा है वो नहीं खुल पाता, इसलिए हमने फिर यहाँ पर नाप करके ही बनवाया है ताकि फ्रिज का जो दरवाज़ा है वो खुल जाए आसानी से, क्योंकि फ्रिज को भी हमें यहीं पे रखना है। इसके अलावा और घर में कहीं और जगह है नहीं, हॉल में भी नहीं है और किचन में भी जगह नहीं है। तो देखिए यहाँ पर ये वाला बेड, हमारा बेड जो है सेट हो गया था और न्यू गद्दा भी हम लोगों ने बनवाया है ऑर्डर दे करके। तो ये दोनों साथ में ही आया है वहीं से। और ये जो गद्दा है ना, ये हम लोग इस तरीके से रुई वाला बनवाते हैं, रेडीमेड नहीं है। तो इसको भी ऑर्डर दे करके ही बनवाया गया था और साथ में ये आया है। तो बेड तो सेट हो गया है और इसके बाद अब वो सेट करने वाले जो है चले गए थे, तो हम लोग फिर यहाँ पे लग गए हैं। तो ये जो गद्दा है ना, इसको भी इसमें लगा देते हैं और देख लेते हैं क्या कैसे साइज़ है। तो अभी तो देखने में काफ़ी ज़्यादा हैवी लग रहा है ये, क्योंकि ये रुई वाला गद्दा है और मेरे घर में जितने भी बेड है ना सब में यही वाला यूज़ होता है। मतलब हम लोगों को यही पसंद है, तो इसलिए ये वाला बनवाते हैं और काफ़ी अच्छा भी रहता है। तो यहाँ पर एक प्रॉब्लम हो गई थी, आप देख सकते हैं गद्दा कितना ज़्यादा छोटा है, मतलब थोड़ा सा भी नहीं, बहुत ज़्यादा छोटा लग रहा है। और देखते ही हम लोग शॉक हो गए, मतलब परेशान हो गए कि ये क्या हो गया। पैसे भी लग गए और एक तो ये भी है ना कि इस साइज़ का जो बेड और गद्दा वगैरह जो भी है ना वो बहुत कम बनाया जाता है, तो ये वापस भी नहीं होगा क्योंकि हमने इसको नाप करके बोल करके बनवाया था। तो ये वाला साइज़ जो है वापस भी नहीं होगा क्योंकि कोई लेगा भी नहीं, तो इसलिए। और बहुत ज़्यादा टेंशन में हो गए थे हम लोग, परेशान हो गए थे कि अब क्या होगा, ये तो बहुत ही ज़्यादा छोटा है। और ये तो पता था कि थोड़ा सा भी ये फैलेगा, लेकिन इतना ज़्यादा ये छोटा दिख रहा था ना, देख कर के नहीं लग रहा था कि ये फैलेगा। तो वही मैं दिखा रही थी, काफ़ी ज़्यादा ये छोटा है साइज़ में। फिर तुरंत से फ़ोन किए जहाँ से ये बनवाया गया था ना, तो उन्होंने बोला कि आप 2-4 दिन इसमें सो कर के देखिए, फिर ये फैल जाएगा, वापस से अपने साइज़ में आ जाएगा। तो हम लोग को फिर भी विश्वास बिल्कुल नहीं हो रहा था, लेकिन फिर उनकी बात मानते हुए काफ़ी देर तक बहसबाजी हुई। उसके बाद फिर हम लोग उनकी बात मान लिए कि चलो ठीक है, देखते हैं जैसा भी होगा, नहीं तो फिर देखेंगे बाद में इसको वापस ही करेंगे। तो इसको फिर हम लोग बिछा दिए हैं और इसके बाद ना थोड़ा थक गए थे, दिमाग हो गया था ख़राब इन्हीं सब चीज़ों में। तो फिर मैं आ गई थी चाय बनाने के लिए
और शाम का टाइम हो गया था ये सारा काम करते करते। तो आज आराम भी बिल्कुल नहीं मिला, क्योंकि आज जैसे घर में सामान आया वो सेट हुआ तो इसमें टाइम निकल गया। अभी शाम हो गई थी। तो मैं यहाँ पर लेकर के आई हूँ चाय। सबसे पहले आराम से चाय पी लेते हैं और थोड़ा सा चाय पीते पीते बात करेंगे, तो थोड़ा जो माइंड है ना वो रिफ़्रेश हो जाएगा। उसके बाद फिर देखते हैं आगे क्या करना है, क्योंकि ना इस वाले रूम से सामान भी जो है ना थोड़ा सा हटाना है, चेंज करना है। वही थोड़ा समझ में नहीं आ रहा था कि कौन सी चीज़ कहाँ पे रखें, क्योंकि अभी अभी जब दिवाली आई थी ना उस टाइम पे अलमारी भी मैं इसी रूम में ले आई थी, और फ्रिज भी रखा है और बच्चों का स्टडी टेबल भी रखा है। तो यहाँ पे ना बैठ के बातें कर रहे थे कि कौन सा सामान कहाँ पे रखा जाए, क्योंकि ना ऐसे दिमाग ख़राब हो जाता है तो कोई चीज़ समझ में नहीं आती है ना जल्दबाजी में। तो बस यहाँ पे बैठ के हम लोग चाय पिए और डिसाइड किया कि चलो कौन सा सामान कहाँ पे रखते हैं, और इसके बाद फिर हम लोग लग गए हैं सामान रखने में, सेट करने में सामान। फिर डिसाइड हुआ कि अलमारी को वापस रख देते हैं बेडरूम में, और यहाँ पे रख देते हैं फ्रिज और बच्चों का जो स्टडी टेबल है। तो ये सब डिसाइड हुआ। तो सबसे पहले तो हम लोग जो बेडरूम का ड्रेसिंग टेबल है ना कॉर्नर में रखा था उसको बाहर निकाले, और फिर इस वाले रूम से अलमारी को लेकर के गए, वहाँ रखे, और फिर जो ड्रेसिंग टेबल है उसको भी बेडरूम में ही रखे। मतलब अलमारी और ड्रेसिंग टेबल हमारा बेडरूम में ही है, और इस वाले रूम से टेबल को भी बाहर किया गया। ये सब मतलब बहुत ज़्यादा तामझाम हुआ यहाँ पे, बहुत ही ज़्यादा दिमाग ख़राब हुआ। घर का जो भी सामान था ना दोनों रूम का, तो बेड के अलावा दोनों सामान मतलब बड़े वाले सामान निकालना पड़ा, निकाल करके हॉल में लेके गए। फिर इस तरीके से ऐसे ऐसे करके जैसे तैसे करके सामान हमने रखा है। तो इस वाले रूम में यहाँ पर हमने फ्रिज रखा हुआ है, जो कि इधर साइड में पहले से रखा था, और इस वाले रूम में 2 ही स्विच बोर्ड दिया गया है। दोनों रूम में 2 ही स्विच बोर्ड है, तो इधर साइड हमने रखा है इसलिए बेड दूसरे साइड में, ताकि जिधर स्विच है उधर साइड में फ्रिज को रख सकें। तो यहाँ पर पहले तो हमने फ्रिज रख दिया है, जहाँ पहले था वहाँ मतलब थोड़ा सा जगह हमने चेंज कर दी है, सामने वाले जगह पे फ्रिज रख दिया है। और इसका जो फ्रिज का वो वायर है ना, तो जितना आ रहा था उतना करके हमने रख दिया है, ताकि बस ये काम चल जाए और आते जाते भी बन जाए। बेड के जस्ट साइड में है, और यहाँ पे इसका दरवाज़ा जो है ना आराम से खुल जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं हो रही है। सबसे अच्छी बात यही है। तो इस फ्रिज को हमने यहाँ पे रख दिया है, और जो टेबल था यहाँ पे पहले रखा था उसको उठा करके लाए हैं, और इस तरीके से डायरेक्शन में हमने यहाँ पे स्टडी टेबल को रखा है। तो ये तो हुआ सामान को अदला बदली करना और सारा सामान सेट करना। तो अभी क्या था ना, इस वाले रूम में बेड नहीं था, तो कभी भी कुछ भी मैं ला करके रख देती थी। कभी उस रूम का अलमारी या फिर ड्रेसिंग टेबल कभी इधर कभी उधर होता रहता था। लेकिन अभी क्या है ना, बेड आ गया है, तो अब जो है चीज़ें स्थिर हो गई हैं, मतलब सब कुछ सेट हो गया है, और जो जहाँ पे अब है वो वहीं पे रहेगा। तो अब कुछ भी नहीं चेंज होगा। अब जो जैसा रखा है अब बिल्कुल वैसा ही रखा रहेगा हमेशा के लिए। और बहुत बड़ा रूम तो है नहीं, बस छोटा है, तो उसी हिसाब से हमारा जो काम है वो चल रहा है। और उसी तरीके से मैंने अपने घर में सामान भी रखा हुआ है। और इस बेड के बगल में एक बेड का साइड टेबल, जो कि हमारा पहले वाले बेड का था, तो उस रूम में जगह नहीं थी, तो हमने यहाँ पे उसके बगल में रख दिया है, जो कि देखने में बहुत अच्छा लग रहा है। तो चलिए अब इसके ऊपर ये बेडशीट लगा देते हैं। और ये बेडशीट भी मैं साथ में ही लेकर के आई थी। ये जब ये सारा सामान आया है ना, बेड और इसका गद्दा, तभी मैं इसको लेके आई थी। तो चलिए अब इसको भी लगा देते हैं, न्यू बेड में न्यू बेडशीट। और फिर दिखाते हैं ये वाला बेड, और बहुत अच्छा लग रहा है। और रूम अब लग रहा है कि हाँ ये रूम है, वरना पहले ना कुछ भी सामान यहाँ पे रखा रहता था तो देखने में भी अच्छा नहीं लगता था, और थोड़ा सा कोई न मतलब ऐसा लगता था कि यहाँ पे कुछ कमी है। और अभी जब से यहाँ पे बेड आ गया ना, तब से ऐसा लग रहा है कि पूरा कंप्लीट हो गया है। तो बस चलिए यहाँ पे इसकी कमी भी आज पूरी हो गई है। और देखिए मैंने लगा दिया इस पर बेडशीट, बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है ये वाला बेड। और लाइट कलर की बेडशीट लाई थी मैंने, तो जो बेड का कलर ना उस हिसाब से इसका कलर बहुत अच्छा जम रहा है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये है मेरा न्यू बेड, और आप लोग बताना कमेंट करके कैसा लग रहा है।
मैं बार बार बोल रही हूँ क्योंकि आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। इस वाले रूम में बेड की ज़रूरत थी और काफ़ी टाइम से थी और फाइनली आज ये आ चुका है, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और चलिए, ये काम तो हो चुका है, अब रात का खाना भी बनाना है। और लेट काफ़ी ज़्यादा हो गया क्योंकि सामान हम लोगों ने इधर उधर जो किया है ना, उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था। रात के 9 या 9:30 बज गए थे, तो जल्दी जल्दी में कुछ समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या बनाऊँ। तो ये जो पालक हम लोग गाँव से ले आए थे ना, तो ये पालक रखी थी, मुझे याद आया, मैंने देखा काफ़ी सारी पालक रखी थी और बैगन भी गाँव का ही था, हमारे घर का। तो ये आलू, बैगन और पालक और टमाटर, ये वाली मैं सब्ज़ी बना रही हूँ। झटपट से बन भी जाएगी और सबको अच्छी भी लगती है खाने में। तो बस यहाँ पर अभी मैं ये सब्ज़ी बना लेती हूँ। और सुबह बच्चों का स्कूल भी है, तो सुबह टाइम से उठना भी है, तो फटाफट से ये सारा काम अब मैं कर लूँगी। और अभी जब तक सब्ज़ी मेरी पक रही है तब तक मुझे याद आया कि ना पपाया भी रखा हुआ था। ये जो पपाया ना घर से आया था, गांव से हम लोग ले आए थे। गांव में जो पेड़ लगा था ना, उसमें बहुत सारे लगे थे, तो इकट्ठे तोड़ लिया गया था। तो ये एक बच गया था और ये काफ़ी अच्छा से पक गया है, तो इसको ख़त्म कर लेते हैं, वरना ये ख़राब हो जाएगा तो अच्छा बिल्कुल भी नहीं लगेगा। तो वही यहाँ पे मैं पपाया कट कर रही थी और जब तक दे दूँगी ये सभी को, उसके बाद फिर मैं बनाऊँगी गर्मा गर्म रोटियाँ। और फिर जल्दी जल्दी से जो भी काम है किचन के वो ख़त्म करेंगे, क्योंकि आज बहुत ज़्यादा थक भी गए हैं और लेट भी बहुत ज़्यादा हो गया है। सुबह उठना है टाइम से, बच्चों का स्कूल है। तो देखिए यहाँ पे सब्ज़ी बन गई है, आलू, बैंगन और टमाटर और साथ में पालक की सब्ज़ी। और साथ में मैंने बनाई है रोटियाँ गर्मा गर्म। और ये जो प्लेट है ना, ये मैंने बच्चों के लिए निकाली है। ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि फिर आप बोलोगे कि आप छोटे प्लेट में खाना क्यों देते हो। ये मैंने बच्चों के लिए निकाला है, सब्ज़ी और रोटी इसी तरीके से। और यहाँ पर खाना खाने के बाद फिर मेरा जो किचन है वो भी मैंने साफ़ कर लिया है। हिम्मत तो बिल्कुल भी नहीं थी, मन भी नहीं कर रहा था, लेकिन फिर ये था ना कि सुबह उठो और किचन अगर गंदा रहे तो फिर मन नहीं करता कोई भी काम करने में, और नाश्ता बनाने में तो बिल्कुल मन नहीं करता। और बच्चों के लिए सुबह टिफ़िन भी मुझे बनाना होगा, तो इसलिए मैं इसको अब यहाँ पे साफ़ सफाई थोड़ा सा कर लूँगी, इसके बाद फिर जो भी काम होगा। और बस लास्ट में था मिल्क गरम करना, तो ये भी दे देंगे सबको। और फाइनली आज बहुत बड़ा काम हो गया है, बेड आ गया है। और आज ही के दिन डिसाइड था कि मतलब जिस दिन हम लोग गांव से आएंगे ना, उस दिन लेके आएंगे इसको। तो मैं पहले से ही बहुत एक्साइटेड थी कि जब जाऊंगी तो उसके अगले दिन फिर बेड आएगा। और बस यहाँ पे देखिए सारा काम हो चुका है। रात भी काफ़ी ज़्यादा हो गई है, लेट हो गया था आज थोड़ा सा, रात के 11 बज चुके थे। और थोड़े से बर्तन थे, तो फिर मैंने सोचा अब लगे हाथ ये भी कर लेते हैं। तो बर्तन भी हो चुका है साफ़, पूरा किचन साफ़ सुथरा, सारे काम हो चुके हैं समय पे ही। तो चलिए फ्रेंड्स, ये आज का व्लॉग यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप आप सभी को पसंद आया होगा, और वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। मिलती हूँ आपसे एक नए व्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।